नाज़रीन इकराम, दो बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनसे ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्तियां जलाने का फैसला नहीं किया बल्कि कश्तियां जला दी हैं। इमरान खान का आर्मी चीफ से राबता, एक खत है जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को लिखा गया है। यह खत और किसी की जानिब से नहीं बल्कि इमरान खान की तरफ से अडयाला जेल में बैठकर लिखा गया है। इस खत के मंदरजात बहुत अहम हैं, बहुत तशवीशनाक हैं और इससे क्या कशीदगी बढ़ेगी या कशीदगी कम होगी, ये एक नुक्ता है जो जाहिर बात है पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम के जहन में आएगा। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 6 फौज का हल्फ, आज कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इस जानिब बहुत वाज़ेह इशारा है कि अब मामलात एक बहुत ही मुख्तलिफ डगर पर चल निकले हैं। और ये सारी डेवलपमेंट्स जो आज के दिन की हैं, अगर हम उन्हें इक्वेशन में डालें, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो बहुत पीछे रह चुका है। लेकिन इस सब के अंदर जो अहम नुक्ता है, जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि इस सब के अंदर जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट कहां पर खड़ी है। और जाहिर बात है कि आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए या दीगर तमाम तर चीजें और उसके बाद PTI का रिस्पॉन्स आज के दिन तक, ये सब कुछ इस जानिब भी एक वाज़ेह इशारा है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में कौन किस तरफ और किस जगह पर खड़ा होगा। ये सारी चीजें एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। ये असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इस वक्त पूरी की पूरी जो सिचुएशन बन चुकी है और अब मामलात अच्छे खासे डामाडोल है, क्योंकि एक मरतबा फिर जो 3 दिन के लिए अडयाला जेल में सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है तमाम तर जेल के कैदियों के लिए। इससे पहले भी ये किया गया और अब यूं लग रहा है कि इसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। जब उन्हें लगे कि हालात थोड़े ऊपर नीचे हैं, जब इस तरह से लगे कि हालात थोड़े डामाडोल हैं और या फिर इमरान खान कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब को रोका गया और उनके ट्रायल की सही तरीके से रिपोर्टिंग जो नहीं हो पा रही थी, उसके हवाले से फैसला आ गया, तो अब 3 दिन के लिए खान साहब से मुलाकात ही नहीं हो सकेगी। अब आप ये देखें कि शाह महमूद कुरैशी की अहलिया ने जेल के बाहर गुफ्तगू की और कहा कि 2 हफ्तों से अपने शौहर से नहीं मिल सकी, आज 3 दिन की पाबंदी लगाकर वापस भेज दिया गया। हमें सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल असद बड़ाई जवाब दे कि ऐसा कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है जो हमारे खानदान को मिलने नहीं दिया जा रहा। और इस सब के अंदर जो जैन कुरैशी हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट ये हुई है, बड़े अरसे बाद इस तरह की कोई बेल की खबर आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमान पार्क के बाहर कारे सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अमजद रफीक ने बानी PTI की अबूरी जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि बानी PTI इमरान खान गिरफ्तारी से कबल अदालत में बाकायदा पेश होते रहे, मगर अब उन्हें सजा हो चुकी है और वो जेल में है। वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि अदालत कारे सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में जमानत मंजूर करे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सलमान सफदर जो है उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि फॉल्स केसेस कंटिन्यू टू बी एक्सपोज्ड, यानी कि ये लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जो प्री अरेस्ट बेल इमरान खान साहब को दी है, बहुत ही लंबे अरसे के बाद और बहुत अरसे के बाद और महीनों के बाद इमरान खान साहब को यह बेल दिया जाना इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें इससे पहले बेल क्यों नहीं दी जा रही थी, ये एक सवाल है। लेकिन अब जो बदला बदला रंग है पाकिस्तान की जुडिशरी का, यह भी आप जहन में रखिएगा, इस इक्वेशन में से डालें, क्योंकि जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट तो अगर स्टैंड ले भी रही है और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ज़ेर अताब, अब सिंध हाई कोर्ट से आज जो फैसला आ गया, सिंध हाई कोर्ट ने PTI की जानिब से जलसे की दरखास्त पर मुतल्लिका इदारों को 10 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी है। और सिंध हाई कोर्ट ने आज PTI को कराची में जलसे की इजाजत ना देने के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने समाअत की। समाअत के दौरान महकमा दाखिला सिंध ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। डिप्टी कमिश्नर शर्की की जानिब से खुफिया रिपोर्ट भी अदालत में पेश हुई। लेकिन मामला यह है कि जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए कि जब चाहे पटाखा फोड़ दें, जब चाहे जो कराएं। इन्हीं हालात में दूसरे लोग जलसे करके चले भी गए और आप PTI की दरखास्तों पर फैसला ही नहीं कर रहे। मतलब आप रिजेक्ट करते हैं तो PTI के पास और फॉरम होगा, वो अदालत आएगी। ये उन्हें सिर्फ और सिर्फ फाइलों को, बस आपको पता है फिर फाइलों को किस तरह से दबाया जाता है। अब इस सब के अंदर चीफ जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि उस हद तक जाएं जो आप भी बर्दाश्त कर सके। कौमी मफाद यह है कि आइन का तहफ्फुज हो, ऐसे अब नहीं चलेगा कि आप रिपोर्ट लाकर हमें थमा दें। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाएं दरखास्त, कानून इजाजत देगा तो हम इन पर फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म दे देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब से मुल्क बना है तब से यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क खतरे में है, मुल्क को इस खतरे से एक ही दफा निकालना है, वंस एंड फॉर ऑल ये सब कर लें। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि मुहज्जब बनना चाहते हैं तो सबके लिए एक कानून बनाएं। दूसरे लोग जलसा करके चले गए ना, कहते हैं इजाजत नहीं ली, आपकी इजाजत के बगैर कोई कुछ कर सकता है। ये सारी बातें आज इन्होंने की और इन्होंने कहा कि फौरी तौर पर आप इस सब के अंदर फैसला दें। और आज जो दलाइल जो रिमार्क्स आए हैं दलाइल के बाद जो चीफ जस्टिस ने दिए वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि माजरत के साथ रिपोर्ट में सारी एजेंसियों की नालायकी झलक रही है। 50 साल यही चलेगा, कर्फ्यू लगा दें और फिर लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी मफाद वही है जो वो समझते हैं, कौमी मफाद तो लोगों का होता है या अफराद का। इंडिया पाकिस्तान की जंग का मामला तो है नहीं, आपने इसे क्या बना दिया, आप इन रिमार्क्स को समझें। लेकिन
लेकिन इस वक्त मुल्क में उल्टी गंगा बहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कम अज कम अपना तमाम तर जो उसके ऊपर सर्फ की गई तवानाइयां और जो कुछ इलेक्शन कमीशन पे इन्वेस्ट किया गया वो अपना हलाल जरूर कर रहे हैं। जुडिशरी स्टैंड ले चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी जगह पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर अभी भी एतराजात हैं। अभी एतराजात की तफसील भी मेरे पास आई है और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठाया कि पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208(1) के तहत जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो 5 साल में नहीं कराए। पीटीआई का इंतजामी ढांचा 5 साल से नहीं है, बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है, और अजीबो गरीब इन्होंने चीजें जो है पॉइंट्स जो है वो रेज किए, लेकिन उनका कोई ना सर है ना पैर है और उनकी कोई तुक नहीं बनती, जैसे आप तुक कहते हैं ना वो नहीं बनती। अब जरा आ जाते हैं उन दो बड़ी आम तरीन खबरों के ऊपर जो मैंने आपके सामने रखनी थी, अभी तक की सारी डेवलपमेंट्स रख दी। अब जरा आते हैं अहम खबरों पर। इमरान खान साहब जो है उन्होंने आपको पता है कि जो गुफ्तगू की और जिस तरह के मामलात हुए, और इमरान खान साहब जो है डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उनका दूसरा रद्द अमल जो है वो आया है सामने। और एक तो उन्होंने ये पैगाम दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे, यानी इमरान खान सिस्टम से, इस निजाम से, निजाम के कर्ता धर्ताओं से माफी नहीं मांगेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि माफी उनसे मांगी जाए। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में अब जो सूरत हाल है, बैरिस्टर गौर ने भी आज ये स्टेटमेंट दी कि अवाम के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। वहीं दूसरी जानिब आप सूरत हाल की संगीनी का इदराक करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने आज पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उमर अयूब ने कहा कि सानिया 9 मई की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराने और आर्मी पब्लिक स्कूल हमले की रिपोर्ट सामने लाने का हम मुतालबा करते हैं, और 9 मई 2023 बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था। यानी इन्होंने आज 9 मई को पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कह दिया है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग था और 9 मई जो है वो एक पीटीआई के खिलाफ साजिश थी। ये इनका मौकफ है, स्टेट का मौकफ कुछ और है जो कि डीजीआईएसपीआर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं। अब इस सब में इन्होंने जो बात कही कि 9 मई की आप गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएं और सानिया एपीएस की रिपोर्ट जो है वो भी मंजर आम पर लाई जाए। अब ये बड़ी आम स्टेटमेंट है। इस सब के अंदर उमर अयूब ने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इमरान खान के अगवा के सबूत चुराए गए। किसने सबूत चुराए? सबूत गायब करना कानूनन जुर्म है। यौम सियाह पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान के अलग होने का है। लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी नहीं, एक फर्द मुलव्विस था, यानी इट वाज नॉट द कंप्लीट मिलिट्री बल्कि एक शख्स था। अब इस सब के अंदर जो अहम चीज है वो ये नाज़रीन किराम कि उमर अयूब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उमर अयूब की ये जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर तकरीर है, इसे पीटीवी ने लगातार सेंसर किया, कॉन्स्टेंटली सेंसर करने की कोशिश की। और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उमर अयूब ने आज क्या बातें कही? उमर अयूब ने एक तो कहा कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं, यानी वी रिजेक्ट दिस, पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर। और दूसरा, उन्होंने आइन की किताब उठा के, जो फौजी या किसी अफसर का हल्फ होता है, आज वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब सामने रख के वो हल्फ जो है वो भी आज याद करवा दिया है। यानी हल्फ की अगर खिलाफ वर्जी तो क्या होता है? आर्टिकल 6 होता है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जानिब इशारा कर रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गैर आईनी, गैर कानूनी और मुतासिबाना अगर करार दे रही है तो आप इससे समझ जाए कि पीटीआई का इस वक्त ओवरऑल मिजाज क्या है। अब बल्कि उमर अयूब साहब की गुफ्तगू का थोड़ा सा हिस्सा सुने, फिर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को जो खत लिखा है उस पर बात करते हैं। यह जरूर कहूंगा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको मैं यहां से, मैंने प्रेस में भी बात की, सेमिनार में भी बात की, उसको हम इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। जनाब स्पीकर, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ओथ ऑफ एन ऑफिसर आर्टिकल 244 इस आइन की किताब का पेज नंबर 203 जरा मेरे साथ पढ़िएगा और देखिएगा। ये वो ओथ है जो कि हर एक कमीशन ऑफिसर, नेवी का, एयरफोर्स का और पाक फौज का, जिस वक्त वो कमीशन हासिल कर रहा होता है, उनको ये लेना पड़ता है। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो जो है ये मुलाहिजा फरमाई। अब इसके बाद और क्या रह जाता है कहने को। अब जरा आ जाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने आज साफियों को भी बताया कि आर्मी चीफ को कोई खत लिखने का मामला चल रहा है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो जनरल आसिम मुनीर के साथ खोलने का फैसला कर लिया है। और ऑब्वियसली खान साहब इसके अंदर उसका जवाब जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ये भी जराए बता रहे हैं। और इसमें जाहिर बात है कि ये लेटर जो है इसका इंतजार तो होगा दूसरी साइड को, बट आई डोंट थिंक एंड देयर आर वेरी लेस चांसेस कि इस लेटर का कोई जवाब दिया जाए। लेकिन अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि एक क्लेम आया है अलीना शिकरी साहिबा की तरफ से, जर्नलिस्ट हैं, कि इमरान खान ऑथर्स अ 6-point लेटर टू सीओएस जनरल आसिम मुनीर, यानी कि इमरान खान साहब ने 6 नुकाती खत जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को लिख दिया है। एक्यूजेस हिम ऑफ हिज अरेस्ट लास्ट मई एंड ह्यूमिलेशन अमंग अदर थिंग्स, सेज द आर्मी चीफ इज नॉट इलेक्टेड। उन्होंने एक, इमरान खान साहब ने इन 6 नुकात में कहा कि आर्मी चीफ इलेक्ट नहीं होता। सेकेंडली, इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जो मई में मेरा अरेस्ट हुआ उसके आप जिम्मेदार हैं, और इसके साथ ही साथ मेरी जो ह्यूमिलेशन की गई, मुझे जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, उसका भी एक्यूजेशन जो है वो इमरान खान साहब ने ऑनरेबल
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है उनके ऊपर लगा दी है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अब कश्तियां जलाने की बात बहुत पीछे रह गई है, बल्कि अब कश्तियां जला दी गई हैं और मैदान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से कूद पड़ी है, अब ये फैसला कुन जिसे आप मरहला कहते हैं, ये अगर वो नहीं है तो फिर और क्या है? इसमें आपको भी पता है चीजें, मुझे भी पता है। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि चीजें किस तरफ को जाती हैं, क्या रुख इख्तियार करती हैं। लेकिन अभी तक का सिनेरियो जो है वो मैंने आपके सामने वाजे कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।